मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हमेशा सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। तुम अपनी आत्मा से मुझसे जुड़े हुए हो। तुम दिखावा नहीं करते हो, मोह माया या किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते हो। तुम तो अपनी हर छोटी छोटी बात मुझसे बताते हो कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझसे आज उसने ऐसा बोला। आपको पता है वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब तुम अपनी अंतरात्मा से मुझसे जुड़े हुए हो, जब तुम हर पल मुझे अपने आसपास महसूस कर सकते हो, अब मुझे देखकर तुम्हारे आंखों से जो प्रेम के आंसू बहते हैं मेरे बच्चे, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? अभी तुम जो सोचकर इतना परेशान हो रहे हो, उस परेशानी को मुझे क्यों नहीं दे देते हो और उस बारे में भूल क्यों नहीं जाते हो? तुम हमेशा यही कहते हो ना कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, तो अपना हर सुख दुख मेरे हाथ में दे दो और अपने मन में एक बात बैठा लो कि तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी रक्षा मैं हमेशा करूँगा। तुम जिन लोगों से प्रेम करते हो, तुम्हें उन्हें खोने का बहुत डर है। कहीं मेरे माता पिता को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर काला जादू कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफल भी हुए, क्योंकि वो खुश हैं और मैं रो रहा हूँ। मेरी पीड़ा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस दुख को और नहीं झेल पा रहा हूँ। आप पता नहीं कब ये सब अंत करोगे और मुझसे क्या गलती हुई है जो आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और कोई भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो रहा है। यदि तुम अपने आप को पहचान लो तो तुम्हें इतना दर्द होगा ही नहीं जो दर्द तुम्हें अभी महसूस हो रहा है। तुम मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम रात में थक कर सो जाओ, कुछ सोचने का समय ही ना मिले तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें बीमारियां भी घेरती जा रही हैं, परंतु तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो और मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरे शेर हो, तो उस शेर की तरह दहाड़ो। शेर को चोट लग जाती है, कई छोटे मोटे जानवर उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, पर शेर हमेशा राजा रहता है। ये छोटे मोटे जानवर तुम पर कितना भी प्रहार कर ले, ये कभी सफल नहीं होंगे, ये उनका दिल भी जानता है। तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत हो किसी भी बात को लेकर। कोई कुछ भी कर ले, वो कभी सफल नहीं होगा। तुम सदैव अपनी जीवन की तुलना दूसरों से करते हो कि हे ईश्वर, उनके पास सब कुछ है, वो खुश है, वो मुझे परेशान करके भी खुश है। सबका अलग समय होता है चमकने का मेरे बच्चे, और तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो गया है। तुम जब भी अपने अगल बगल किसी छोटी बच्ची को देखो, उसे परेशान देखो, तो मेरा स्वरूप समझकर तुमसे जितना हो पाए तुम उसकी मदद अवश्य करना। हमेशा एक बात याद रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे प्रेम को तोलता नहीं, उसका मोल कभी नहीं लगाऊंगा। मैं सदैव तुम्हारी श्रद्धा देखूंगा। तुम लाखों करोड़ों नहीं दे सकते हो, मुझे पता है, पर वो वक्त भी आएगा जब तुम उतना भी दे पाओगे किसी को। पर मैं सदैव तुम्हारे मन की श्रद्धा देखता हूँ और आज तक मैं इसीलिए तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। तो अगली बार जब तुम किसी छोटी बच्ची को देखना और उसे परेशान देखना, तो उसे प्रेम देना, उसकी सहायता करना। वो प्रेम तुम्हारे पास कई गुना ज़्यादा पलटकर वापस आएगा। किसी को भी परेशान देखो, तुमसे जितना हो पाए मेरा रूप समझकर किसी का भी अनादर मत करना, किसी का अपमान मत करना। उन लोगों में ही मैं तुम्हें अपने संकेत दे रहा हूँ। कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार अपने जीवन में देखने को मिलेगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारा यकीन मुझ पर और मजबूत बना देगा, जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा। मुझसे वादा करो
कि हे ईश्वर, मैं मेहनत करूँगा, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आपके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पर और मेरे परिवार पर बुरी नज़र लगाए। ये मेरे कर्म ही थे जो मैं भोग रहा था और मैं ये समझ बैठा कि वो लोग सफल हो रहे हैं, वो मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, पर आपके रहते ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ही और कुछ दिनों के अंदर ही तुम वो चमत्कार देखोगे। बस तुम अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल दो, व्यर्थ की बातों को बाहर निकाल फेंको कि कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है, कोई तुम्हें नीचे खींच सकता है, कोई तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचा सकता है। जब कभी भी तुम्हारे मन में ये विचार आए तो लिखना शुरू कर दो कि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, मैं उनका शेर हूँ और मैं दहाड़ना नहीं छोड़ूंगा। मैं इन भेड़ियों से, इन कुत्तों के झुंड से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं राजा हूँ और राजा बनकर जीऊँगा। ये सोच तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, राजा बनकर ही मरूंगा। ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है बार बार कि मेरा जीवन खत्म हो जाए, क्या तुम वो जीवन जी चुके हो जो जीवन जीने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था? क्या तुम राजा बन गए? मेरे बच्चे, अब कभी भी ऐसा मत सोचना जब तक तुम वो ज़िंदगी ना जी लो, जब तक वो ज़िंदगी अपने अपनों को ना दे दो जो ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो, जो ज़िंदगी तुम्हें देना चाहती है और तुम जो बनना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। व्यर्थ में अतीत की बातों को सोचकर तुम अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। बस अपने भविष्य के बारे में सोचो और उसके लिए कड़ी मेहनत करो, मेहनत करते जाओ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरे बच्चे, अपनी सारी चिंताएं आज से, अभी से तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहो। राम।